नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आप और आपका कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फिर निधि कंपनी फ्यूचर में जाकर एनबीएफसी बन सकती है क्या, आरबीआई वाला, या फिर फ्यूचर में वो जाकर बैंक बन सकती है। तो हम लोगों को ये प्रश्न का जवाब अगर मिल जाए तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी। केवल इतने से जवाब से आसानी नहीं होगी, इसके साथ में बैंक बनने के लिए कौन कौन से ट्रैक रिकॉर्ड सही करने पड़ेंगे ये भी आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको ना सीधा सरल उत्तर देता हूं, हाँ इससे आपको मदद मिलेगी। हाँ, ये फ्यूचर में आप बैंक बन जाओगे, आप एनबीएफसी बन जाओगे आरबीआई वाले, अगर आप रूल्स रेगुलेशन को पूरा मानकर चल रहे हो। लेकिन यहां पर एक शब्द का परिवर्तन है जो आपको जानने की जरूरत है। शब्द का परिवर्तन क्या है? यही कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी या फिर वो नई कंपनी बनानी पड़ेगी जिससे कि एनबीएफसी आरबीआई वाली बन जाए या फिर बैंक बने। सबसे पहली बात समझिए कि एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कौन देता है? आरबीआई देता है। बैंक का रजिस्ट्रेशन कौन देता है? आरबीआई देता है। लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से चलता है, एनबीएफसी आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म से चलता है। कि बैंक और एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ये हो गया आरबीआई, राइट। अब इस तरफ आते हैं, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस को कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन और उसका डिपार्टमेंट अलग है, आरबीआई का रजिस्ट्रेशन और उसका डिपार्टमेंट अलग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस सेक्शन 8 को मिला हुआ है, तो उसके कारण वही कंपनी कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहां पर दो रजिस्टरिंग अथॉरिटी का क्लैश होने वाला। इसी कारण वो कंपनी कन्वर्ट नहीं हो रही है। वहां पर क्या होगा, वो उस कंपनी में आपने जो भी काम किया होगा वो काम का पूरा क्रेडिट मिलने वाला है, और नई कंपनी आपको बनानी पड़ेगी, जो कि कंपनी बनाने के बाद में आपको आरबीआई को एप्लीकेशन देकर सारी फॉर्मेलिटीज करके आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि मैं ये काम करना चाहता हूं एनबीएफसी वाला। और उसमें आपने जो पहले काम किया उसका पूरा प्रोफाइल वहां पर जाता है और वो प्रोफाइल आपको जिताता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड वहां पर खराब है तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई बहुत ज्यादा मेहनत करती, बहुत ज्यादा सर्च करती, बहुत ज्यादा ड्यू डिलीजेंस करती। इसी कारण आरबीआई का लाइसेंस मिलने में थोड़ा सा समय भी लगता है, मेहनत भी बहुत ज्यादा लगता है। अगर बैंक बनना है तब भी आपको कम से कम 5 से 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहना चाहिए, प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए, डिपॉजिटर कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मैं निधि कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं कि निधि कंपनी में आपका डिपॉजिटर का कोई डिफॉल्ट नहीं रहना चाहिए, कहीं पर कोई केस रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहिए जिसमें आप दोषी पाए गए हो। इसके अलावा कहीं पर भी कंपनीज एक्ट का कोई भी रूल्स रेगुलेशन का अवहेलना नहीं हुआ रहना चाहिए। अभी जैसे नए रूल्स आ गए एनडीएच के, निधि के और सारे कंप्लायंसेस के, ये सारी चीजें आपको माननी पड़ेगी। जो भी एप्लीकेबल रूल्स होगा वो एप्लीकेबल रूल्स आपने हमेशा पालन किया। अगर कोई डिले हुआ कभी तो उसका कॉन्डोनेशन विधिवत हुआ होगा। आपने किसी भी प्रकार के फ्रॉड में कोई भी डायरेक्टर कभी भी लिप्त नहीं था, ये भी चीज देखा जाता है। अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो भी आप आरबीआई वाले एनबीएफसी की तरफ 100% जा सकते हो। इतना ही नहीं, आप बैंक के लिए भी फ्यूचर में एलिजिबल रहोगे। लेकिन निधि कंपनी वाले कहीं ना कहीं कुछ डिफॉल्ट कर जाते हैं, जिसके कारण आगे फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम होती है। तो डिफॉल्ट बिल्कुल मत करिएगा, कंसल्टेंसी सही लीजिएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग अब भी चालू हो रहा है, तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग कोलकाता में नेक्स्ट मंथ आ रहा हूं। किसी भी तरीके से आप गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि सर आपसे ही काम कराना, तो फिर आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपके सारे कंप्लायंसेस के लिए, कंसल्टेंसीज के लिए, ट्रेनिंग के लिए हम हमेशा तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। किसी भी तरीके से हो, जाने अनजाने, चाहे दूर में बैठ के आप मेरी वीडियो देखकर सीख लीजिए। अगर आप दूर हैं तो कमेंट जरूर करिएगा और बने रहेगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर जानकारी देना। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।